माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 9th की केमिस्ट्री में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोनों को पढ़ा रहा हूं मैं एक साथ, बता रहा हूं सारी बातें एक साथ ताकि कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठ जाए एक साथ। तो आज का ये वीडियो लेक्चर पार्ट 8 वीडियो लेक्चर है। जी हां, 8वां वीडियो लेक्चर, यानी इससे पहले मैं कुल मिलाकर 7 वीडियो लेक्चर्स आपको दे चुका हूं। सो मेरे प्यारे प्यारे वो सभी 9th क्लास के बच्चे जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं, इससे पहले के 7 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, आपको बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो लेक्चर पार्ट 7 वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूड वर्जन है। मतलब कि जो बात मैं वहां बता रहा था वो बात वहां खत्म तो हो गई, लेकिन मेरे मन को, मेरे दिमाग को, मेरे जहन को संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि आपको याद होगा, वो सभी बच्चे जिन्होंने वो केयरफुली देखा है उन सबको याद होगा कि जब मैं पार्ट 7 वीडियो लेक्चर आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है एटम के द्वारा बनने वाला आयन, कैसे बनता है एक एटम के द्वारा आयन और कितने प्रकार के होते हैं आयन, यानी कि 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। और मैंने आपको साथ ही साथ बताया था कि एक एटम से जब आयन बनता है तो आयन 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कहते हैं कैट आयन, एक नेगेटिव आयन जिसे हम कहते हैं एनायन। और कैटायन और एनायन की दोस्ती से बनता है मॉलिक्यूल। जी हां, तो आपको याद होगा मैंने पार्ट 7 में यही कहा था कि अगला वीडियो लेक्चर इसी बात पे बेस्ड होगा, दैट व्हाट इज अ मॉलिक्यूल एंड हाउ आर मॉलिक्यूल्स फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। और आज हम समझने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया में, हम समझने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया में कैसे बनता है, केमिस्ट्री की दुनिया में कैसे बनता है मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री की दुनिया में कैसे बनता है मॉलिक्यूल। यानी हम समझने जा रहे हैं फॉर्मेशन, हम समझने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हम समझने जा रहे हैं फॉर्मेशन, हम समझने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल मतलब कि मॉलिक्यूल कैसे बनेगा ये हम समझने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। सर, हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कायदे से अगर देखा जाए तो एटम की दोस्ती जब एटम से होती है तो मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन एटम की दोस्ती एटम से डायरेक्ट नहीं होती। यानी एटम पहले आयन बनाता है, एटम पहले आयन बनाते हैं, एटम पहले आयन बनाते हैं एंड आयन आपस में कंबाइन करके, आयन आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपाउंड बनाते हैं। यानी जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो या तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर वो कंपाउंड बनाएंगे। बात एक ही है। एक बच्चा बोला कि अगर मॉलिक्यूल बनाने में आयन ही इंपॉर्टेंट है तो फिर हम ये क्यों नहीं लिखते आयन प्लस आयन फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल, हम ये क्यों लिखते हैं कि एटम प्लस एटम फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। ऐसा इसलिए कि शुरुआत तो एटम से ही हुई ना, कहानी शुरू कहां से हुई, एटम से। एटम ने एटम से कहा मैं तुझसे हूं करना चाहता दोस्ती, क्या तू भी करेगा मुझसे दोस्ती। जैसे कि सोडियम का एग्जांपल दिया था, आज आपको मैं सोडियम की जगह कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं। आइए समझते हैं सोडियम की जगह कोई और एग्जांपल क्या हो सकता है जो हमारे काम आ सकता है या हमें समझ आ सकता है। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए फॉर एग्जांपल सुनना ध्यान से। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम। हमने मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम लिया तो मैग्नीशियम ने क्लोरीन को बताया कि मेरा एटॉमिक नंबर है 12, मेरे K में है 2, मेरे L में है 8, मेरे M में है 2। क्लोरीन ने मैग्नीशियम को बताया कि मेरा एटॉमिक नंबर है 17, मेरे K में है 2, मेरे L में है 8, मेरे M में है 7, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। अब सुनो मेरा सवाल, क्या मैग्नीशियम यहां स्टेबल है?
साफ दिख रहा है मैग्नीशियम स्टेबल नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? मैग्नीशियम स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा? एक बच्चा कहता है सर 6 क्यों? अबे स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो कितने की कमी है? 6 की कमी है। क्या आपको लगता है कि मैग्नीशियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा? एक बच्चा कहता है सर बिल्कुल नहीं। क्यों? जवाब क्या है? 4 से ज्यादा कोई देता नहीं, 4 से ज्यादा कोई लेता नहीं, कॉमा केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मतलब कहीं ना कहीं मेरी ये बात गलत भी साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं ऐसे भी एग्जांपल आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे जहां 4 से ज्यादा कोई ले भी रहा होगा और 4 से ज्यादा कोई दे भी रहा होगा, जिनका अभी तक मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं भविष्य में, या हो सकता है 9th में, या हो सकता है 10th में। लेकिन फिलहाल के लिए आप एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि 4 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं, 4 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। ये बात अगर आपको अपने दिमाग में समझ आ गई तो समझो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए, तो मैग्नीशियम यहां पे अनस्टेबल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा मैग्नीशियम तुम अनस्टेबल हो। अब मैग्नीशियम क्या करेगा? मैं यहां पे लिखूंगा मैग्नीशियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए, मैग्नीशियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए, मैग्नीशियम खुद को स्टेबल बनाने के लिए विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, will lose 2 electron to form ion as follows, that is magnesium will lose 2 electron to form magnesium 2+, यानी मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा और Mg2+ बनाएगा। एक बच्चा कहता है सर 2 इलेक्ट्रॉन गवाने से क्या होगा? अबे 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा तो उसका आउटर मोस्ट शेल L बन जाएगा और 8 में स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए तब जाके मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन बना। तो इसे मैं बोलूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन, या फिर मुझे कहना चाहिए मैग्नीशियम का कैटायन। अब सुनो ध्यान से सुनो, समझ आएगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए हैं, भाई कोई पाएगा भी तो सही, कौन पाएगा? एक बच्चा कहता है क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान से देखो, क्या मैग्नीशियम यहां क्लोरीन से दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। एक बच्चा कहता है फिर आपने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। क्या समझाना है? सुनो, आई रिपीट माई सेंटेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं मैग्नीशियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट क्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। देयरफॉर एक मैग्नीशियम का एटम 2 क्लोरीन के एटम से दोस्ती करेगा। मतलब ये कि इस क्लोरीन के अलावा एक क्लोरीन और आएगा, वो कहता है मैं 17, मेरे K में 2, मेरे L में 8, मेरे M में 7। इस मैग्नीशियम के द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यानी एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- बनाया, दूसरे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- बनाया, यानी टोटल 2 क्लोरीन आए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए और टोटल 2 Cl- आयन बना। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास क्यों बोल दिया मैंने? हाँ, 11th क्लास के बच्चों के भी काम आता है। 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार मैं कहता हूं अच्छे से देखो, जो मैं समझा रहा हूं क्या वो आपको समझ आ रहा है? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे और लंबे समय तक आपको समझ आए कि भाई मॉलिक्यूल बनता कैसे है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए, यानी एक मैग्नीशियम के 2+ की दोस्ती क्लोरीन के माइनस के साथ हुई, लेकिन Cl में 2। एक बच्चा कहता है सर Cl में 2 माइनस क्यों लिखा? आपने ऐसे क्यों लिखा? खुद सोचो, एक क्लोरीन पे 2 माइनस है या एक क्लोरीन पे एक ही माइनस है? एक क्लोरीन पे एक माइनस है, और टोटल क्लोरीन कितने हैं? 2।
तो टोटल माइनस कितने हुए? 2 माइनस। तो एक क्लोरीन पे तो 2 माइनस नहीं है ना, 2 क्लोरीन है, एक भाई तुझ पे माइनस, एक भाई तुझ पे माइनस, तो दोनों का मिलकर कितना हुआ? 2 माइनस। तो हम कभी नहीं लिखते कि एक क्लोरीन पे 2 माइनस, हम लिखते हैं कि एक क्लोरीन पे एक ही माइनस। लेकिन ऐसे कितने क्लोरीन? ऐसे 2 क्लोरीन। तो टोटल कितने माइनस? टोटल 2 माइनस। तो इसका टोटल चार्ज 2 प्लस, इसका टोटल चार्ज 2 माइनस, और दोनों कंबाइन करके बन गए एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, MgCl2। इसे कहा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी एक मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन से दोस्ती करी। आज मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल था, सोडियम क्लोराइड का, जहां सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गंवाया था और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया था। आज यहां पे मैग्नीशियम कहता है भाई मैं मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन गंवाने को तैयार हूं, बता भाई क्लोरीन क्या तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? क्लोरीन ने कहा नहीं भाई मुझे तो एक ही चाहिए। तो फिर एक काम कर, अपने साथ एक और ले आ, मैं अकेला तेरे जैसे 2 से दोस्ती करने को तैयार हूं। अगर मैं अकेला तेरे जैसे 2 से दोस्ती करने को तैयार हूं तो मैं अकेला तेरे जैसे 2 से दोस्ती करके MgCl2 बनाऊंगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाऊंगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें समझ आ रही हैं और जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो दिमाग में आ रहा है। एक बच्चे ने कहा हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो सर जी आपने अभी तक सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए। एक पहले वाला NaCl, फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। आज मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आओ एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में NaCl समझा दिया कि NaCl कैसे बनता है, और उसी के साथ साथ आज मैं आपको एक और मॉलिक्यूल समझा रहा हूं। इनफैक्ट मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको समझा सकता हूं, तो जो हम समझ चुके हैं मैं आपको समझा चुका हूं NaCl। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है मैं आपको बता चुका हूं। सोडियम क्लोराइड के सुन लो, सोडियम क्लोराइड के बाद मैं आपको बता चुका हूं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सुन लीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद अगला एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं आप, सिंपल शब्दों कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में हम ये मान के चलते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और एक क्लोरीन का एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अब यहां पे जो हो रहा है उसे बताया इस तरीके से जा रहा है, लेकिन रियलिटी में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयरिंग होती है। मैं आपको दोबारा बता दूं, रियलिटी में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयरिंग होती है, लेकिन यहां मैं जानबूझ के आयन से आपको HCl बना के दिखा रहा हूं। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों कि HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड शेयरिंग से बनता है, और शेयरिंग हमने 9th क्लास में अभी तक नहीं सीखी है। हम सिर्फ सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, यानी हम सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। जी हां प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों ध्यान दीजिए। तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कहा मेरे K में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन से कहा मेरे K में 2 है, मेरे L में 8 है, मेरे M में 7 है। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कहा तुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन ने कहा मेरे K में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या तू मुझे 1 देगा? क्लोरीन ने कहा कभी मांगने वाला देता है क्या, मुझे खुद 1 चाहिए। तो हाइड्रोजन ने कहा फिर बोल मैं तेरी कैसे मदद करूं? तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कहा कि देख मैं तो तुझे 1 दूंगा नहीं, लेकिन तुझे या तो 1 मिल जाएगा या तू अपना 1 दे दे, क्योंकि मैं तुझे दे नहीं रहा तो एक काम कर तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। हाइड्रोजन कहता है अगर मैंने तुझे अपना 1 दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा?
क्लोरीन ने कहा कुछ नहीं बचेगा, कम से कम तुझे टेंशन तो नहीं होगी। हाइड्रोजन ने कहा हाँ, पॉइंट तो अच्छा है। याद करो बच्चों, ये बात मैंने पहले भी बताई है कि हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी या तो कंप्लीट शेल से मिलती है या एम्प्टी शेल से मिलती है। मतलब हाइड्रोजन कहता है या तो मेरे के को तुम 2 बना दो या फिर तुम मेरा के भी खाली कर दो। हाइड्रोजन कहता है भाई मुझे खाली कर दो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं तो मुझे कोई चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक है तो भाई एक को तुम पहले पूरा करो, मुझे तो जोड़ीदार चाहिए, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर अगर तुम मेरे पास एक छोड़ रहे हो, अगर तुमने मेरे पास एक रखा तो भैया तुम ये भी छीन लो मुझसे। तो हाइड्रोजन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गवाता है और H+ बनाता है। उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है और Cl- बनाता है। तो हाइड्रोजन का प्लस और क्लोरीन का माइनस मिलकर HCl बनाता है। ये मैंने समझाया है, बट रियलिटी में सुन लीजिए ध्यान से, यहां मैं लिख रहा हूं चेतावनी, यहां है चेतावनी, यहां है चेतावनी। ये सिर्फ समझाने के लिए, कभी कभी ऐसा किया जाता है। रियलिटी में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक नहीं होता, आयन से नहीं बनता, रैदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास, फिर 11 बोल दिया, प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों। एक्चुअली क्या है ना, ये सारी बातें 11th क्लास के बच्चों को भी मैंने पढ़ाई हैं और ये सारी बातें 11th क्लास के बच्चों के लिए भी केमिस्ट्री में काम आती है, इसलिए कभी कभी मुंह से 11th क्लास निकल जाता है। बट फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पढ़ाया, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 पढ़ाया, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl पढ़ाया। आओ एक एग्जाम्पल और पढ़ाता हूं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और वो होता है CaCl2। अब CaCl2 कैसे बनेगा सर, जरा समझाओ। आओ समझाता हूं कि कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास, अरे फिर से 11th क्लास बोल दिया, अब आप सोच रहे हो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, आओ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सुनना ध्यान से, तो कैल्शियम के एटॉमिक नंबर में K में आया 2, L में आया 8, M में आया 10। बट कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है। एक बच्चा बोला कैसे ना लिखकर कैसे लिखा जाता है, ऐसे मतलब ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है। K में 2, L में 8, M में 8 और N में 2। सवाल आता है सर वाई, हम जानना चाहते हैं कि जब जगह K में 2 की थी तो आपने 2 बिठाया, जगह L में 8 की थी आपने 8 बिठाया, 20 में से 8 और 2 10 बैठ गए तो 10 बचे, आपने 10 बिठाया। क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे सवाल को आप समझ पाओगे। क्या कैल्शियम स्टेबल है? सोचो, पहले देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, K में कितने हैं 2, L में कितने हैं 8, M में कितने हैं 10। क्या कैल्शियम स्टेबल है? एक बच्चा कहता है कैसे पता लगाऊं? स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 8, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 10। क्या कैल्शियम स्टेबल है? नहीं। तो कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन फालतू है या इलेक्ट्रॉन कम है? इलेक्ट्रॉन फालतू है। कितने? 2। कितने होने चाहिए? 8। तो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। अब मैं यहां पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, therefore it will lose 2 electron to form
कैल्शियम का आयन एज फॉलोज, दैट इज कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गवा के Ca2+ बनाएगा। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, आप सही बोला ना। देखो एक बच्चा कहता है ठीक है ये हमें समझ आ गया कि कैल्शियम यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, लेकिन फिर आपने K का 2 यहां लिखा, K का 2 यहां लिखा, समझ आया, L का 8 यहां लिखा, L का 8 यहां लिखा, ये आपने 10 को ऐसे क्यों कर दिया? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। ये एक आदमी है, 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 ये एक आदमी है। एक बच्चा बोला एक नहीं है, 1 2 3, देखो कितने हो गए, कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और ये काम करते हैं, एक को ऐसा बना देते हैं, ये एक आदमी ये रहा और एक आदमी ये रहा। सुनो मेरी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों में से आप इन 2 को बाहर निकालना चाहते हो। आप चाहते हो भाई तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, दिस इज रूम 1, दिस इज रूम 2, ये एक ही कमरा है, रूम 1। अब यहां पे यहां पे मैंने क्या करा, 8 लोगों को बिठा दिया, वापस से 8, पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ठीक है जी, ये टोटल 8 लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। इन दोनों को मैंने कहा भाई तुम यहां कर जाओ। अब आप एक किडनैपर हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक किडनैपर हो। मेरी बात सुनना, ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन ये मतलब समझाने के लिए। आप इन 2 को किडनैप करना चाहते हो, इन 2 को छीनना चाहते हो, इन 2 को निकालना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि इन 2 को इस कमरे से निकालना आसान है? नहीं। क्यों? रीजन ये है कि इन 2 के साथ इनके बाकी साथी भी मौजूद हैं, तो इन सब पे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा जो पकड़ है ना वो बहुत मजबूत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ता। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को शेल में रखने के लिए एटम का न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है, मतलब न्यूक्लियस ताकत लगाता है। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहना, हिलना मत, जाना नहीं कहीं बाहर। तो एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ बनाता है और उनको कहीं जाने नहीं देता, लेकिन वो सिर्फ तब जाने देता है जब उसे लगता है कि इसके जाने से मुझको फायदा है। मुझको कौन? एटम को। तो अभी भी एटम को पता है, कैल्शियम के एटम को पता है कि 10 बंदों में से या 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 का जाना ही फायदेमंद है ताकि 8 हो जाए। लेकिन एटम यह भी जानता है कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इन्हें निकालना इतना आसान नहीं है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इन 2 को अलग बैठा देते हैं, तो ये कमरा थोड़ा दूर हो गया, तो उन पे लगने वाली एनर्जी एज कंपेयर टू दिस थोड़ी, तो ये जो L शेल में 8, K में 2, L में 8, M में 8 और N में 2 किए गए हैं, मतलब कि 10 में से 8 को तो M में बैठे दिया, लेकिन बाकी 2 को N में भेजा, सिर्फ इसलिए ताकि ये जो शेल है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाए। ये न्यूक्लियस के फिर भी पास था, इस पे ताकत न्यूक्लियस की ताकत कम लगेगी, इसलिए इसे निकालना आसान है। सारी बातों की एक सिंपल सी बात बताऊं, कैल्शियम के एटम में 20 उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 20 उसके पास प्रोटॉन्स है और 20 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और 20 इलेक्ट्रॉन्स को जब शेल में बैठाने की बारी आई तो हमने K में 2 बिठा दिए, L में 8 बिठा दिए और M में 10 बिठा दिए। चलो बिठा दिए, लेकिन हमने देखा कि आउटर वो शेल में तो 8 है नहीं। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 8, या कितने फालतू? 2 फालतू। तो क्या करे बेचारा कैल्शियम? कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन गंवाने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कैल्शियम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकालने की कोशिश करी यह सोचकर कि वो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकाल रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस शेल में
10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब भीड़ अच्छी खासी है, तो न्यूक्लियस की पकड़ भी अच्छी खासी होगी। यानी प्रैक्टिकली जो 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं उन्हें निकालना आसान होना चाहिए, और अगर आसान है तो भाई वो यहां मुमकिन नहीं है। 2 लोगों को किडनैप करना आसान यहां होगा जब वो अलग होंगे, जब वो अकेले होंगे। लेकिन वही 2 लोग अगर अपने 8 साथियों के साथ एक कमरे में बैठे हैं तो आपको क्या लगता है, आप उन पे हमला कर सकते हो? आप उन्हें किडनैप कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही वजह है कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10 नहीं लिखकर 2, 8, 8, 2 लिखी जाती है। और पोटेशियम में भी यही करते हैं। ये देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पोटेशियम में एक क्लोरीन थोड़ी देर साइड में ला, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो K में 2, L में 8 और M में 9 करने की बजाय इसे K में 2, L में 8, M में 8 और N में 1 करते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि वजह अब खुल के आई है। यानी साफ साफ वजह एक ही है कि कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन M में बैठे हुए। पोटेशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन M में बैठा हुआ। इसलिए कैल्शियम के उन 2 इलेक्ट्रॉन जिन्हें हमें निकालना है उन्हें हम अगले शेल में ले गए, यानी कि N में। और पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन जिसे हमें निकालना है उसे हम अगले शेल में ले गए, यानी कि 1 में। समझ आ रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक बच्चे ने बोला ऐसा बाकी एलिमेंट्स के साथ क्यों नहीं कर रहे? बाकी एलिमेंट्स में ऐसी नौबत नहीं आ रही ना। बाकी एलिमेंट्स में जिसे निकालना है वो वैसे भी अकेला ही बैठा है। यहां जिसे निकालना था वो अकेला नहीं, अपने साथियों के साथ बैठा था। यहां जिसे निकालना था वो अकेला नहीं, अपने साथियों के साथ बैठा था। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसलिए आज के बाद कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10 मत लिखना, रैदर लिखना 2, 8, 8, 2। और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों 2, 8, 9 मत लिखना, रैदर लिखना 2, 8, 8, 1, ताकि कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाए और पोटेशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाए। एक बच्चा बोला चलो फिर निकाल के दिखाओ। आओ समझाते हैं कि कैसे कैल्शियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो सारी कैल्शियम की बातें थी। तो कैल्शियम और क्लोरीन रिएक्ट करके बनाते हैं CaCl2। आओ, तो कैल्शियम ने अपने K में 2, L में 8, M में 8 और N में 2 रखे। तो कैल्शियम कहता है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए और मैंने Ca2+ बनाया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसके K में 2, उसके L में 8, उसके M में 7। यहां से केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और 1 क्लोरीन और लिया एंड दूसरा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, K में 2, L में 8, M में 7। यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। यानी कायदे से एक कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दबाए हैं और Ca2+ बनाया है। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन पाया है और Cl- बनाया है। एक और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन पाया है और Cl- बनाया है। यानी 2 क्लोरीन ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन पाए हैं और 2Cl- बनाया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को आई होप समझ आया है। तो देयरफॉर कैल्शियम का 2+ क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ कंबाइन करके बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, है मेरी आपको गुजारिश कि एक बार इसे देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए। है अगर मन में कोई भी सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता है एक बच्चे ने क्या कहा, कहता सर बात ये नहीं है कि जो आप समझा रहे हो
वो क्या है? बात यह है कि जो आप समझा रहे हो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। क्या केमिस्ट्री की दुनिया में बाकी आइटम छुट्टी बनाने गए क्या? नहीं बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में बाकी एटम्स भी कंबाइन करते हैं, लेकिन बाकी एटम्स जिस तरीके से कंबाइन करते हैं वो तरीके को समझाने के लिए उन बाकी एटम्स के द्वारा बनने वाले आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा तो आपने सिखाया तो था, आयंस की इतनी लंबी लिस्ट बनाई ना आपने। हाँ मुझे याद है, मैंने आयंस की इतनी लंबी लिस्ट बनाई, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, वो सिंगल एटम के आयन थे। जैसे क्लोरीन का आयन Cl-, सोडियम का आयन Na+, पोटेशियम का आयन K+, मैग्नीशियम का आयन Mg2+। ये सब क्या है? ये सिंगल एटम से बनने वाले आयन है। एक बच्चा बोला ऐसा तो ये क्या बोल रहे हो सिंगल एटम से, क्या मतलब ज्यादा एटम भी बनाते आयन? आपको बताना चाहूंगा प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों कि केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ ऐसे आयन भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। मतलब वो होगा तो आयन, कैसे पता चलेगा? आयन की पहचान उसके ऊपर चार्ज लगा होता है, या तो प्लस का या माइनस का। होगा तो वो पॉली एटॉमिक आयन। लेकिन पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है? मतलब ये कि उसमें एक एटम नहीं, एक से ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आइए, पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं इसकी बस मैं शुरुआत कर रहा हूं, डिटेल में नहीं बताऊंगा। पॉली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल OH या OH-, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अब एक बच्चे ने कहा 9th क्लास के, फट से बोल पड़ा, ए मास्टर ये कैसे आया भाई? मास्टर Na से Na+ बना हमें समझ आता है, Cl से Cl- बना हमें समझ आता है, Mg से Mg2+ बना हमें समझ आता है। अबे ओ मास्टर, OH- कैसे बना हमें नहीं समझ आता। समझना भी नहीं है आपको। 9th क्लास में पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है बस ये जानना है। पॉली एटॉमिक आयन कौन होते हैं ये जानना है। पॉली एटॉमिक आयंस का नाम क्या होता है वो रटना है। उनकी पहचान क्या होती है वो भी जानना है। लेकिन वो कैसे बनता है ये 9th क्लास में तो क्या 12th क्लास तक भी जानने की नौबत नहीं आएगी, केमिस्ट्री में खासकर। ऐसा नहीं है कि इस सवाल का जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब है, लेकिन ये समय या ये क्लास जिसमें ये जवाब आप उससे मांग रहे हैं वो सही नहीं है। सो प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में पॉली एटॉमिक आयंस की शुरुआत नहीं करी है, सिर्फ जिक्र किया है। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मुझे डिटेल में बतानी है, और वो बातें ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंपॉर्टेंट है तो फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश दिमाग के साथ, फ्रेश वीडियो लेक्चर के साथ बताई जाए तो ज्यादा अच्छा है। सो प्यारे प्यारे आज के इस वीडियो लेक्चर के 9th क्लास के बच्चों, ये वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक अभी भी चलेगा। फिर से आऊंगा लौट के, एक और बार कराऊंगा आपको इंतजार थोड़ा सा, एक और बार अगले वीडियो लेक्चर में इस बात को, इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और फिर आगे की कहानी आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। जी हां, एक बार लौट के आऊंगा, फिर से टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।